अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 5। तो कहानी की शुरुआत होती है विचेस रोड से, जहां सेलम 7 विचेस पहुंच चुकी है और वो अगाथा हार्कनेस को मारना चाहती है। तभी लिलिया नींद से उठ जाती है। दरअसल उसने ये सब अपने फ्यूचर देख सकने वाली पावर्स की वजह से पहले ही देख लिया था। तब वो सबको उठाकर सेलम 7 के बारे में बताती है और कहती है कि हमने ग्रीन विच को बुलाने के लिए जो विचक्राफ्ट यूज़ किया था उसी की वजह से सेलम 7 यहाँ पहुँच गई है। अब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सेलम 7 वहाँ पहुँच जाती है और उनका रास्ता रोक लेती है। वो लोग किसी तरह बचकर हैरी पॉटर की तरह झाड़ू पे उड़कर उनसे बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन विचेस रोड उन्हें अपनी तरफ खींच ही लेती है। वो सब आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही ऊंचाई पर संभल जाते हैं। फिर उन्हें अगला टास्क हाउस दिखाई देता है। वो वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन एक सेलम 7 विच उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, पर किसी तरह वो भागकर उस टास्क हाउस में घुस जाते हैं। यहाँ आते ही टीन की मैजिक ट्रिक्स वाली डायरी गायब हो जाती है। तब एक उइजा बोर्ड उनके सामने गिरता है। तब उन्हें पता लगता है कि इस बार टेस्ट अगाथा का होगा, क्योंकि वही डेड लोगों से बात कर सकती थी। उस उइजा बोर्ड के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें टीन सबको पढ़कर सुनाता है। फिर सब मिलकर उइजा बोर्ड पर हाथ रखते हैं और तब उइजा बोर्ड से अगाथा को मिसेस हार्ट का नाम मिलता है। तब वो मिसेस हार्ट की आत्मा उसके अंदर होने की एक्टिंग करती है, जिसे रियो और बाकी विचेस पकड़ लेती है। फिर वो दोबारा से किसी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब उइजा बोर्ड से नाम आता है डेथ। फिर वो पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तो उइजा बोर्ड से आंसर मिलता है पनिश। और फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम किसको पनिश करना चाहती हो। तब जवाब आता है अगाथा को। तब अगाथा पीछे हट जाती है। बाकी सभी विचेस अगाथा को पनिश करने के बारे में प्लान करते हैं, पर अगाथा और टीन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। पर सभी विचेस कहती हैं अगाथा जैसी विच पनिश करने लायक ही है, तो ये हमें करना ही होगा और यही हमारा टेस्ट है। लेकिन अचानक से अगाथा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी लाइट भी चली जाती है। फिर वो लैंप और टॉर्च की हेल्प से अगाथा को ढूंढते हैं। तब टीन को अगाथा छत से लटकते हुए दिखाई देती है। वो डर कर चीखने लगता है। तब अगाथा उस पर अटैक कर देती है। बाकी विचेस अगाथा से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं। फिर लाइट वापस आ जाती है और अगाथा फिर से गायब हो जाती है। अब उनके आगे अगाथा की मॉम की आत्मा सामने आ जाती है। फिर वो आत्मा बताती है कि अगाथा को पनिश करना ही होगा। ये इविल बनी नहीं है, ये पैदा ही इविल हुई थी, इसीलिए ये ऐसी है। फिर अगाथा की माँ की आत्मा उसे फिर से वश में कर लेती है और फिर एलिस अगाथा को बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करती है, लेकिन अगाथा उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और एलिस बूढ़ी होकर मर जाती है और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाता है। तब बाकी विचेस और टीन काफ़ी गुस्से में होते हैं। टीन कहता है कि तुम यही चाहती थी कि किसी तरह इन सब विचेस की पावर को चुरा लो। अगाथा मना करती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन टीन नहीं मानता। वो कहता है कि अगर विचेस बनना यही होता है कि अपने साथ रहने वालों को मारकर उनकी पावर छीन लो, तो मुझे ये नहीं चाहिए। फिर अगाथा वहाँ से बाहर चली जाती है। वो बाहर आकर एलिस से मिली हुई पावर्स देखती है, लेकिन जल्दी ही वो ख़त्म भी हो जाती हैं। वहीं टीन बाहर आकर फिर से उसे बुरा भला कहता है। तब अगाथा उसको मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही हो, तो मेरे पालतू अब आगे चलो। तब टीन के हाथों से ब्लू मैजिक बाहर आने लगता है, जिससे वो सभी विचेस का माइंड कंट्रोल कर लेता है। फिर वो सभी माइंड कंट्रोल विचेस अगाथा को पकड़कर एक दलदल में फेंक देती हैं, जिसमें अगाथा डूब जाती है। फिर टीन अपनी पावर से बाकी विचेस को भी उसी दलदल में फेंक कर डुबो देता है और तब उसके हेड पर एक ब्लू कलर का क्राउन अपीयर होता है, ठीक वैसा ही जैसा वांडा के सिर पर स्कारलेट विच बनने से पहले हुआ था। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।